हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जो कि बहुत बड़ा अटैक था पार्लियामेंट पे। और वो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। वो पार्लियामेंट पे अटैक नहीं था, वो एक पूरे की पूरे इंडिया, अपने देश कंट्री पर अटैक था। और वो अटैक कैसे हुआ था उसके बारे में आज बात करेंगे। ओके। ये बात है 11:58 की। उस टाइम जो अपना पार्लियामेंट है उसमें मीटिंग चल रखी थी, और उसके उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो कि अंदर ही थे, जो कि पार्लियामेंट के अंदर थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जो कि होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी। और अपना वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत शर्मा। और जो अपने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। ये बड़े बड़े नेता जो कि पार्लियामेंट के अंदर अपना सभा में बैठे हुए थे। और भी 200 एमपी और एमएलए उसके अंदर ही बैठे हुए थे नेता। तो जैसे ही वो मीटिंग स्थगित हुई 40 मिनट के लिए, कुछ लोग बाहर चले गए। और कुछ उसके बाद लंच होने वाला था, तो कुछ लोग लंच के बाद घर चले जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही जॉर्ज फर्नांडिस अपने गार्ड के साथ अपनी अम्बेसडर से बाहर जा रहे थे, तभी सामने से एक गाड़ी आई। और उस गाड़ी पे स्टिकर लगा था होम मिनिस्टर का और अपना पार्लियामेंट का। उस पर स्टिकर लगा हुआ था, और उसमें सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे वो गेट से एंटर की, एक वाइट एम्बेसडर, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की पूरे ट्राई करी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने बिना रुके वो अंदर चले गए। और इधर से होम मिनिस्टर की जो कि एम्बेसडर गाड़ी आ रही थी, तो उनको देख के वो थोड़ा, उसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे, अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस होने के बाद उनकी गाड़ी होम मिनिस्टर की गाड़ी से थोड़ा टकरा गई। और टकराने के बाद जैसे ही उनको पता चला, और उनके जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, उनकी गाड़ी के चारों खिड़कियां खुली। और खुलने के बाद उसमें से 5 आतंकवादी बाहर निकले। और निकलने के बाद ही उन्होंने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। उनके पास AK-47 थी। और जैसे ही उन्होंने गोली चलाना स्टार्ट किया, जो पार्लियामेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी तो तुरंत अलर्ट मोड पे हो गए। और उन्होंने भी अपना उनको सेव करने का ट्राई किया। और जो कुछ लोग अंदर थे, जैसे पता लगा कि ये टेररिस्ट हैं, उनको भी अंदर सेफ जोन में रख दिया गया, बिठा दिया गया। और जैसे कि वो उनका मोटिव था कि कैसे ना कैसे पार्लियामेंट के अंदर घुसा जाए। और अंदर घुसने के बाद पार्लियामेंट में जितने भी लीडर हैं, मंत्री हैं, उनको बंधक बनाया जाए। उनका ये मोटिव था। उनको मोटिव उनका ये मोटिव था। तो जैसे ही वो गोलियां चला रहे थे, वो कभी गेट नंबर 10 से चला रहे थे, कभी गेट नंबर 9 से चला रहे थे, कभी गेट नंबर 12 से। गेट नंबर 9 से जैसे बंदूकें चलाए रहे थे। और तब हमारे जो जवान थे, उन्होंने भी अपने डिफेंस में गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही गोलियां चलाना स्टार्ट की, उनमें से एक आतंकवादी मेन एंट्री की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ भागने लगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था, वो एंट्री तो करना चाहते थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि किस गेट से पार्लियामेंट के अंदर एंट्री होती है। उनको ये कंफर्म नहीं था कि गेट नंबर 9 से, 12 से, 10 से, 1 से कहाँ से जाना है। बट वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, उसके तवज्जो में वो भागते जा रहे थे। तो उनमें से पहला टेररिस्ट जो कि पार्लियामेंट की तरफ भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा, तो उस पे जो अपने जो CIS के जवान थे, उन्होंने गोली चलाई। और गोली चलाने के बाद उनके पाँव में गोली लग गई टेररिस्ट की। जैसे ही गोली लगी, तब भी वो गोलियां मतलब लगे लगे भी गोली, मतलब फायरिंग कर ही रहा था। और फायरिंग करते करते जो अपने जवान थे CISF के, और पुलिस जो कि दिल्ली पुलिस के जवान थे, वो उसके पास नहीं जा रहे थे। उनको लग रहा था कहीं ये इनके पास कोई RDS या बम साथ में ना हो, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, वो ऑलमोस्ट ये करके आते हैं कि वो पहले ही RDS लगा के आते हैं, कभी गलती से हम पकड़े जाए, अदरवाइज अपने आप को ब्लास्ट कर लें, अदर या फिर दूसरा जो भी जहाँ पे भी वो लेटे हैं, तो हम ब्लास्ट कर दें। तो जैसे ही वहाँ पे वो फायरिंग कर रहा था, तभी अपने जवान भी गोली चला रहे थे। जैसे उन्होंने गोली चलाई, तो वो वहीं का वहीं मारा गया। बाकी जो 2 जवान थे, वो
गेट नंबर 11 से 12 की तरफ भागने लगे और तब वो गोलियां चला रहे थे। तो जैसे गोलियां चलाते चलाते उनको 20 मिनट हो गई थी, तो डिफेंस में अपने आर्मी गोली चलाती इतनी देर, उस देर के बाद 20-25 मिनट के बाद एनएसजी सीआईएसएफ के और जो अपने स्पेशल कमांडो होते हैं वो और भी पुलिस आ गई। बाकी गेट नंबर 12 पे जाके बाकी जो दो और जो टेररिस्ट थे उनको भी मार गिराया दिया गया। तो टोटल ये 4 जो आतंकवादी थे भी मारे गए। लेकिन उनके पास एक जो वाइट एम्बेसडर थी उसमें बहुत सारा आरडीएक्स था, 30 kg आरडीएक्स था और वो रिमोट से कंट्रोल था। लेकिन वो रिमोट दबा ही नहीं पाए, उन्होंने दबाया तो ट्राई तो किया, लेकिन जो 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 अपने एम्बेसडर थी, उनकी एम्बेसडर थी, उसमें उन्होंने पूरा पूरा वायरिंग से आरडीएक्स को कनेक्ट किया हुआ था कि जब भी हम मतलब मरने वाले हों या फिर फंस जाएं तो उससे रिमोट से दबा दें, जिससे कि पूरी पूरी जो एम्बेसडर गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाए और पूरा पूरा पार्लियामेंट में तबाही मच जाए। और जो एक्सपर्ट थे लोग, जो एक्सपर्ट थे बम स्क्वाड के जो लोग थे वो आए, तो उन्होंने जितना आरडीएस देखा उस आरडीएस को देख के ये अनुमान लगाया कि इसमें इतना सारा आरडीएस था 30 kg के आसपास, जो कि आधे पार्लियामेंट को उड़ा सकता है, इतना भयानक था। लेकिन उसकी वायरिंग टूटने की वजह से और रिमोट से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, जिससे कि वो ब्लास्ट नहीं हुई। लेकिन उसको कम से कम ये पूरा का पूरा गोला बारी का जो टाइम चला आतंकवादी के साथ कम से कम 45 मिनट तक चला। 45 मिनट में 5 के 5 आतंकवादी मारे गए। और फिर जो बम निरोधक वाले जो अपने सोल्जर आए, उन्होंने कम से कम 2 से 3 घंटे में सभी के सभी जो बम जो उन्होंने फेंके हुए थे गोला, जो कि टेररिस्ट ने, उनको डिफ्यूज किया। उनको डिफ्यूज करने में टाइम लगा, कुछ तो ब्लास्ट भी हो गया और उसके बाद डिफ्यूज भी किया। और उनमें से जो पहला आतंकवादी था जो कि गेट से एंट्री कर रहा था, जिसमें वो गोली लगने के बाद भी गोली चला रहा था, उसने अपने बॉडी पे बम बांध ही रखा था और वो अपने आप को उसने उड़ा लिया। तो इसलिए ही सीआईएसएफ के जवान वहाँ उसके आसपास नहीं गए, और इस क्योंकि वो मतलब भाई अपने आप को ना उड़ा ले, और वही उसने किया। तो उसके बाद जो बम निरोधक जो टीम आई थी, उन्होंने सभी को बम को निकाला और एक एक को चेक किया और फिर उनको डिफ्यूज किया। और कुछ तो डिफ्यूज भी नहीं हुए, और वहाँ पे इतनी चारों तरफ इतने लोग थे, मीडिया थी, तो जो पूरी की पूरी चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे और तुरंत पूरी दुनिया को बता भी रहे थे कि इतना बड़ा अटैक हो गया पार्लियामेंट में। और जो अटैक हुआ है और जिसमें कि पूरा पूरा देश सदमे में था कि ये इतना बड़ा अटैक हो पार्लियामेंट में, इतना कैसे हो सकता है। तो ये जो अटैक था पूरे देश पे अटैक था। और इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पीछे कौन था। ठीक, तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जल्दी दूसरे भाग में आपको बताएंगे इसके पीछे कौन कौन